हेलो गाइस, माय नेम इज़ साक्षी शर्मा और हम एनसीईआरटी की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 2 आज पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हम इसमें ये जानेंगे कि हमारी जो है कितनी सारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। हर चीज़ में जो है विविधता हमें देखने को मिलती है। तो हमारा संस्कृत में एक यहाँ पे श्लोक है जिसका मीनिंग है ट्रीज़ स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। जो ट्रीज़ हैं वो धूप में खड़े रहते हैं और हमें क्या है, छाया देते हैं, दूसरों को छाया देते हैं। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स। उनके जो फ्रूट्स होते हैं, उनके जो फल होते हैं वो भी दूसरों के लिए होते हैं। लाइकवाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप्स एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। तो इसी तरीके से जो अच्छे लोग होते हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं और दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव अर्नड। वो दूसरों को देते हैं जो भी उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, एक मोरल वैल्यू का एक कोट है जो हमें बताता है कि हमें जो है खुद बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होना है और ट्रीज़ की तरह हमें बनना है जो दूसरों के भले के लिए काम करते हैं। इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। यानी कि बीती रात जो है या बीते कल में जो है वो बहुत अच्छी रेन हुई है, बारिश हुई है और अब एक प्लीजेंट मॉर्निंग है, एक आनंदमयी सुबह है। डॉक्टर रघु एंड मनीरम चाचा, जिन्हें हम इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। तो डॉक्टर रघु और जो मनीरम चाचा हैं उन्हें इनवाइट किया गया है स्कूल में, जो कि साइंस टीचर ने उन्हें इनवाइट किया है। मैडम सुलेखा टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। ठीक है, और जो मैडम सुलेखा है वो उनकी मदद कर रही है एक अच्छी सी नेचर में वॉक करने में। डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी एंड मनीरम चाचा इज़ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाय कमिटी। जो डॉक्टर रघु है वो हमारे एक साइंटिस्ट हैं, जो मनीरम चाचा हैं वो जो है एक नियर बाय कम्युनिटी के एल्डर पर्सन हैं, बड़े व्यक्ति हैं। मनीरम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। जो मनीरम चाचा हैं वो एक्सपर्ट हैं, वो इस चीज़ में अच्छे हैं कि वो जो बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ निकाल सकते हैं, मिमिक कर सकते हैं। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो इस चीज़ में भी ब्रिलियंट है कि वो प्लांट्स की और एनिमल्स की जो बहुत सारी वैरायटी होती है उनको पहचान लेते हैं। टू प्रिपेयर दैम फॉर द नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स द स्टूडेंट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज़ टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर। अब यहाँ पे जो डॉक्टर रघु हैं वो बच्चों को बताते हैं कि वो नेचर वॉक पे बच्चों को क्यों ले जा रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है। वो बताते हैं कि वो चाहते हैं कि बच्चे जो है इस वॉक के थ्रू एक्सपीरियंस करें कि हमारी जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, नेचर में जो हमारे प्रेजेंट है उनके वो कितने ब्यूटीफुल होते हैं, उनकी ब्यूटी कितनी अच्छी होती है और वैरायटी कितनी होती है, यानी कि वो अलग अलग होते हैं। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन दैम। बच्चों को भी बहुत इन्जॉयमेंट हो रही है, एक्साइटेड है वो उस चीज़ को ज्वाइन करने में। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम दैम। वो भी क्यूरियस है, वो भी जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, दूसरों से उनसे सीखना चाहते हैं। द टीचर एडवाइजेज द स्टूडेंट टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर बॉटल। टीचर ने एडवाइस किया है कि बच्चे जब जो है अपने साथ एक नोटबुक, एक पेन, एक वाटर बॉटल जो है वो कैरी करें। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड दैम। जैसे ही वो वॉक करना स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि उनके आसपास होते हैं और अलग अलग वेराइटी के होते हैं। डॉक्टर रघु एडवाइजेज द स्टूडेंट टू नोटिस द वेराइटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क। जो डॉक्टर रघु हैं वो स्टूडेंट को बोलते हैं, एडवाइस देते हैं कि उन्हें क्या करना है, अलग अलग तरीके की जो पार्क में स्मेल आ रही है, अलग अलग वेराइटी की जो स्मेल आ रही है उसको उन्हें अच्छे से नोटिस करना है। एंड एम्फेसाइजिंग रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड ऑब्जर्विंग दैम विदाउट डिस्टर्बिंग। और उन्हें ये भी बोलते हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, लिविंग क्रिएचर्स को अच्छे से क्या करना है, ऑब्ज़र्व करना है और उन्हें इस तरीके से ऑब्ज़र्व करना है कि उनको अच्छे से रिस्पेक्ट करनी है और उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है।
उन्हें परेशान नहीं करना है। मनीरम चाचा टेल्स द स्टूडेंट्स टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। जो मनीरम चाचा है वो बच्चों को बोलते हैं कि उन्हें सिर्फ प्लांट्स को या एनिमल्स को जो कि अलग अलग तरीके के मौजूद हैं उनको सिर्फ ऑब्ज़र्व ही नहीं करना है, उन्हें अच्छे से देखना ही नहीं है, नोटिस ही नहीं करना है, बल्कि उन्हें ध्यान से सुनना भी है कि वो अलग अलग तरीके के जो साउंड्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। द स्टूडेंट्स came across a variety of plants including grasses, bushes and large ट्रीज़। जो बच्चे हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि कुछ घासें हैं, ग्रासेस हैं, बुशेस हैं, झाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े पेड़ भी हैं, ट्रीज़ भी हैं। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। वो ये भी देखते हैं, वो ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि अलग अलग तरीके के जो बर्ड्स हैं वो पेड़ की शाखाओं पे बैठी हुई हैं। बटरफ्लाइज जो है वो मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। जो बटरफ्लाइज है वो क्या कर रही है, एक फूल से दूसरे फूल तक जा रही हैं। एंड मंकीज़ जो है वो जंप कर रहे हैं फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। एक ट्री से दूसरी ट्री पे मंकीज़ जो है वो जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक्स एंड डिस्कस दैम विद डॉक्टर रघु एंड मनीरम चाचा। तो ये जो बच्चे हैं वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं अपनी नोटबुक में, और जो है उन्हें डॉक्टर रघु से और मनीरम चाचा से डिस्कस करते हैं, यानी कि विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं या अपने ऑब्जर्वेशन को जो है वो इनको बताते हैं। द स्टूडेंट कैन हियर द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। जो स्टूडेंट है वो सुन सकते हैं, उन्होंने हियर किया, उन्होंने सुना कि जो बर्ड्स हैं वो चिर्प कर रही हैं, यानी कि उनकी चहचहाहट की आवाज़ आ रही है। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स दैम दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चिर्प। अब डॉक्टर रघु जो है वो बच्चों को ये बताते हैं कि हर जो बर्ड होती है, प्रत्येक जो बर्ड है, पक्षी है, वो अलग अलग तरीके की चिर्पिंग करता है, अलग अलग तरीके से चहचहाता है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। और यही एक एग्जाम्पल है कि हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में डाइवर्सिटी है, विविधता है, यानी कि अलग अलग है। जो बर्ड्स हैं वो भी अलग अलग तरीके के चिर्प कर रहे हैं, वो भी अलग अलग तरीके से चहचहा रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये डाइवर्सिटी है हमारे नेचर में, प्रकृति में विविधता है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीरम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो मनीरम चाचा हैं वो अच्छे से मिमिक कर पाते हैं, बर्ड्स की आवाज़ को निकाल पाते हैं। तो डॉक्टर रघु जो है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं मनीरम चाचा से कि वो जो है बच्चों को अलग अलग तरीके की बर्ड्स की चिर्पिंग जो है उनकी मिमिक करके दिखाएं, उनकी कॉपी करके दिखाएं। मनीरम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल, और मनीरम चाचा ने ऐसे किया, उन्होंने मिमिक किया हर एक जो बर्ड है उसके अलग अलग कॉल। द स्टूडेंट एंथुसियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम, और बच्चों ने जो है वो उत्साहपूर्वक उन्हें कॉपी भी किया। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। क्या आपने अपने आसपास जो है अलग प्लांट्स को और एनिमल्स को देखा है, ऑब्जर्व किया है। शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। और आपको वही करना है, चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स के साथ जो है उसे डिस्कस करना है। तो हमारी यहाँ पे कुछ एक्टिविटी आ जाती है जो कि हमें बताती है कि डाइवर्सिटी है हमारे प्लांट्स में, एनिमल्स में, जो कि हमारे आसपास हैं। एक्टिविटी 2.1 कहती है लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। प्लान एंड नेचर वॉक आपको प्लान करनी है अपने टीचर के साथ, पार्क में जाएं या फिर अपने आसपास के फॉरेस्ट में जाएं, जंगलों में जाएं। While on the nature walk, observe different plants, insects, birds and other animals। तो जब आप नेचर वॉक कर रहे हैं, चाहे आप पार्क में जाएं अपने टीचर के साथ, चाहे आप जंगल में जाएं, अपने आसपास के जंगल में जाएं, तो आपको क्या करना है, ऑब्ज़र्व करना है, अच्छे से देखना है किसको, प्लांट्स को भी। अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, पौधे हैं, इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बर्ड्स हैं, पक्षी हैं और अदर तरीके के एनिमल्स भी हैं। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशंस। आपको वेदर कंडीशंस को भी ध्यान रखना है कि मौसम किस तरीके का है, वेदर इट इज़ कोल्ड है, हॉट है, विंडी है एंड सो ऑन। तो हमें पता है कि अलग अलग तरीके के जो जीव हैं, जो प्लांट्स हैं, वो पाए जाते हैं अलग अलग तरीके के वेदर में। जैसे हम देखते हैं कि जो पेंगुइन होते हैं वो हमें ज़्यादातर दिखाए जाते हैं कि जो पेंगुइन है वो हमारे जो है
एक कोल्ड सा वेदर होता है, ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं। ऐसे हमने देखा है जो कैमल्स हैं वो सरवाइव कर पाते हैं राजस्थान जैसी जगह पे भी, तो वो वहाँ पाए जाते हैं जहाँ बहुत गर्मी होती है, रेगिस्तान का एरिया होता है। तो हमें ये भी देखना है कि नेचर वॉक करते समय आप जिस प्लांट को, जिस एनिमल्स को वहाँ देख रहे हैं वो वहाँ का वेदर किस तरीके का है। You can collect different types of fallen leaves or flowers and create a scrapbook। अगर आप वॉक पे गए हैं तो आप अलग अलग तरीके के जो पत्ते हैं, जो झड़ गए हैं, जो फ्लावर्स हैं, उन्हें भी पिक कर सकते हैं, उन्हें भी जो है अपनी स्क्रैप बुक में लगा सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। हमें क्या करना है, प्लांट्स को, एनिमल्स को जो नेचर में हमारे लिए प्रेजेंट है, हमारी मदद करते हैं, उनको हमें टेक केयर करना है, उनका देखभाल करना है। ऐसा नहीं है कि आपने प्लक कर लिया, उन्हें तोड़ लिया, ठीक है। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क, डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स। तो यही है कि आपको जो है प्लांट्स को, एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करना है पार्क में या फिर जंगल में। आपको जो है लीव्स को, फ्लावर्स को प्लक नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोला गया था कि जो आपके फॉलन लीव्स हैं या फ्लावर्स हैं आपको उन्हें ही लेना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम्स, लीव कैसी हैं उनके, फ्लावर्स एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, जो ग्रास है वो अलग तरीके से है, वो लंबाई में बढ़ती जा रही है। जो तुलसी की हमारी जो है होली बेसिल है, ठीक है, वो अलग अलग तरीके की उसकी पत्तियां हैं। जो यहाँ पे हिबिस्कस है, जिसे हम गुड़हल बोलते हैं, उसका अलग तरीके का स्ट्रक्चर है, इसका फ्लावर अलग है, उसके स्टेम्स अलग है, उसकी लीव्स अलग है, ठीक है। तो वही चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी है और टेबल 2.1 में लिखना है। एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स, सम एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन फॉर यू इन द फिगर, ठीक है। यहाँ पे हमें एक टेबल दे रखी है, जिस टेबल के अंदर हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और वहाँ पे राइट करना है। जैसा फर्स्ट एग्जांपल है कि कॉमन ग्रास है, जिसका लोकल नेम है प्लांट का, वो ये है कि वो कॉमन ग्रास है, घास है ऐसी जो मिल जाती है हर जगह। उसकी स्टेम के बारे में क्या बताया गया है कि वो सॉफ्ट है, ठीक है, वो सॉफ्ट है और थिन है, यानी कि सॉफ्ट सी है और पतली है। लीव्स के बारे में क्या बताया गया है, जिसमें उनकी शेप आ जाती है, अरेंजमेंट हो जाती है लीव्स की, वो किस तरीके से लगी हुई हैं। इसमें आ जाता है अ सिंगल लीफ ग्रोव्स अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दी स्टेम, ठीक है। जो एक सिंगल लीफ है वो ग्रो कर रही है, अल्टरनेटिवली ग्रो कर रही है, अलग अलग पॉइंट के स्टेम से निकल रही है। क्या उसमें फ्लावर्स हैं वो आपको देखना है। एनी अदर ऑब्जर्वेशन या फीचर्स जो कि आपने देखा वो ये हैं कि वो हरी हरी उसमें लीव्स हैं। तो ऐसे ही तरीके से आपको चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है और इस टेबल को कंप्लीट करना है। ये आपकी एक एक्टिविटी है जो कि आपको फ़न देगी और चीज़ों को सिखाएगी। What similarities and differences did you find among the plants that you observed? जब आपने पूरा ऑब्ज़र्व कर लिया तब आपने क्या देखा कि क्या क्या समानताएं उनमें हैं और क्या क्या डिफरेंसेस यानी कि भिन्नताएं उसमें हैं। You must have observed that plants have a variety of features। होते हैं उनमें, जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो शॉर्ट हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, मे बी वो सॉफ्ट हो सकती है उनकी स्टेम। तो इस तरीके की वैरायटीज़ उनमें पाई जाती है, इनकी फीचर्स। डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं लीव्स के एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम और ब्रांचेस। फ्लावर्स वेरिंग इन कलर हो सकती है, शेप एंड स्कैन। जो फ्लावर्स है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, वो अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। अब जो आपने वॉक करी या पार्क में गए, जंगल में गए, जहाँ भी गए, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पे ये बताना है कि जो है आपने एनिमल्स जो है वो किस तरीके के वहाँ पे पाए। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लीव द फूड दे ईट। आपको वो चीज़ रिकॉर्ड करनी है कि कहाँ पे वो आपको मिले, कहाँ पे वो रहते हैं, किस तरीके का फूड वो खाते हैं, एंड द वे दे मूव अराउंड, ठीक है, और वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वो एग्जांपल्स आपको इस टेबल में बताने हैं। टेबल 2.2 में आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है कि आप वॉक पे गए, देन डिफरेंट एनिमल्स को आपने देखा, उनके बारे में। जैसे यहाँ पे दे रखा है नेम ऑफ द एनिमल, लोकल नेम क्या है, क्रो यानी कि कौआ, और कहाँ पे आपने वो देखा, कहाँ पे वो रहते हैं, वो है ट्री, ठीक है, पेड़ पे आपने देखा।
वो किस तरीके का फूड खाते हैं, वो होता है इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े खाते हैं। और वो मूव कैसे करते हैं, मूव करने का तरीका है वो फ्लाई भी कर लेते हैं, वो उड़ भी लेते हैं और वो वॉक भी कर लेते हैं। एनी अदर ऑब्जर्वेशन या फीचर्स आपने देखा तो कैरिंग ए ट्विग इन इट्स बीक, उसकी चोंच में जो है चोंच से वो अपना खाना खाता है। तो इस तरीके की आपने ऑब्जर्वेशन करी, ऐसी ही आपको और भी ऑब्जर्वेशंस करनी है और टेबल को पूरी तरीके से फिल करना है। अब देखते हैं व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग द एनिमल्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड इन टेबल 2.2। अब आपको यही चीज़ देखनी है, जो भी आपने एनिमल्स देखे हो उनके अंदर आपने क्या सिमिलैरिटी देखी, क्या चीज़ें समान थी, एक जैसी थी, और क्या चीज़ें वहाँ पे डिफरेंट थी, अलग थी। यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो ज़मीन पे रहते हैं और कुछ जो है वो ट्रीज़ पे रहते हैं। बर्ड्स जो हैं वो ट्रीज़ पे रहते हैं। फिश जो है लिव इन वाटर, जो मछली है वो हमारी पानी में रहती है। एंड सम एनिमल्स लाइक जो फ्रॉग होते हैं, जो मेंढक होते हैं, वो हमारे लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो ये भी उनके क्या है, फीचर्स हैं। एनिमल्स जो है वो कंज्यूम करते हैं डाइवर्स रेंज ऑफ फूड्स एंड एग्जिबिट अ वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स। जो एनिमल्स होते हैं उनमें डाइवर्सिटी है, उनमें जो है विविधता है। वो खाना अलग अलग तरीके का खा सकते हैं, शिकार करके या जैसे भी, और वो जो है अपनी मूवमेंट्स जो है वो अलग अलग तरीके से करते हैं। स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व्ड बाय यू इन योर नोटबुक और प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक विद लीव्स, फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स। अब आप जो स्केच बुक अपनी लेके गए थे, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है कि आपने जो एनिमल्स देखे वो कैसा था, उनका आप स्केच बना सकते हो। उनसे रिलेटेड आपके फेदर्स उनके अगर आपको मिले हैं तो वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट दैम, और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको या डिटेल्स मिली है उनको आपको गैदर करना है और उन्हें लिखना है। वाइल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब आप जो है ट्रैवल करते हो अपने घर से अपने स्कूल के लिए, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, आपको अपने आसपास का जो वातावरण है, अपने आसपास जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी है, ऑब्जर्व करनी है। एंड लुक आउट अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो भी आप वहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स देख रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना है, लिखना है। एट द नेम ऑफ एनी प्लांट और एनिमल डेट यू हैव नॉट लिस्टेड बिफोर, और जो भी आपने टेबल 2.1 में या टेबल 2.2 में नहीं लिखा है वो चीज़ आप ऐड ऑन कर सकते हो उसमें। जब आप ट्रैवल करेंगे अपने घर से स्कूल की तरफ, तब आप जो भी चीज़ें देखते हो, जो प्लांट्स देखते हो, जो एनिमल्स देखते हो, जितनी उनकी वैरायटीज़ देखते हो, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है। एक्टिविटी 2.2 कहती है लेट अस अप्रिशिएट करेंगे हम, ठीक है, प्रशंसा करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे। क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड्स एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल डेट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड अप्रिशिएटेड वेरी मच। आपको 30 सेकेंड्स के लिए जो है अपनी आइज़ को क्लोज करना है, बंद करना है, और कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल के बारे में सोचना है जो कि आपको अच्छा लगा या जिसे आपने ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व किया। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल्स दैट यू थॉट ऑन दी ब्लैक बोर्ड। अब क्या कर सकते हैं, हर एक जो बच्चा है वो ड्रॉ कर सकता है जो भी प्लांट या एनिमल जो भी उसने सोच रखा है, जिसके बारे में उसने सोचा, जिसको अच्छे से ऑब्जर्व किया था, उसके बारे में वो उसे ड्रॉ कर सकता है। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस, उससे रिलेटेड आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, वेरियस प्लांट्स और एनिमल्स जो भी आपने ड्रॉ करा है। जैसे आपने जो है कोई जो है हिबिस्कस किसी बच्चे ने बना लिया, तो वो पहले उसका नाम लिखेगा कि उसने जो है हिबिस्कस बनाया है, ठीक है, गुड़हल का फूल बनाया है, और उससे रिलेटेड जो भी उसने देखा कि उसने गुड़हल का फूल किस तरीके का देखा, किस रंग में देखा, कैसे उसके पेटल्स थे, कैसी उसकी लीव्स थी, ठीक है, वो सब वो ऑब्ज़र्व जो उसने किया वो लिख सकता है। ठीक है, ये एक तरीके की एक्टिविटी है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो टीचर है वो ड्रॉ करवा रही है हर एक बच्चे से, एंड देन उससे रिलेटेड चीज़ें भी आगे बतानी है। हाउ मैनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रोन ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब हर एक क्लास में जो बच्चा है वो अलग अलग तरीके के प्लांट्स या एनिमल्स जो भी उसने ऑब्जर्व करे थे वो ड्रॉ करेगा, और उसके इससे रिलेटेड कुछ उसके फीचर्स बताएगा, रिलेटेड है ना। डू यू थिंक दैट देयर मे बी मेनी मोर वेराइटीज़ हो सकती है प्लांट्स और एनिमल्स की अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द
बोर्ड। हमें तो पता ही है कि जो बोर्ड पे अगर 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 20, 30 जितने भी बच्चे हैं, उनसे आगे भी जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी होती है। यहाँ तो बच्चों ने सिर्फ एक लिमिटेड बनाई है जो कि उन्होंने ऑब्ज़र्व करी, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती है जो कि एग्जिस्ट करती है। The variety of plants and animals found in a particular region contributes to the biodiversity of that region। तो अब यहाँ पे हमारी डेफिनेशन आ जाती है कि बायोडाइवर्सिटी से मतलब क्या है, यानी जैव विविधता। इसमें ये होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में एक विशेष क्षेत्र है जहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स या एनिमल्स पाए जाते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है उस रीजन की, उस क्षेत्र की। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ अ डिफरेंट रोल होता है टू प्ले। तो जो बायोडाइवर्सिटी में जो एक विशिष्ट क्षेत्र है, जिसके बारे में हम एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, उसका हर एक जो मेंबर होता है वो अलग अलग तरीके के रोल, भूमिका निभाता है अपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रीज़ जो है वो प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं, फूड देते हैं दूसरों को, शेल्टर देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स जो हैं, ट्रीज़ जो हैं वो फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं कुछ बर्ड्स को और कुछ एनिमल्स को। एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स। जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, जब वो फ्रूट्स खा लेते हैं उसके बाद वो सीड्स जो हैं वो उसको स्प्रेड कर देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, एंड सो ऑन। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स के बारे में आप सोच सकते हो। दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे जो एनिमल्स हैं वो अपने शेल्टर के लिए, अपने फूड के लिए ट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं, और जो ट्रीज़ हैं वो भी डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे, ठीक है। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरीके से उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे हम उनकी सिमिलैरिटीज़ के आधार पे, उनमें जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं हमें, उसके आधार पे हम उन्हें ग्रुप कर सकते हैं अलग अलग। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। तो आपसे ये पूछा गया है कि आप अपनी बुक्स को, नोटबुक्स को किस तरीके से जो है वो ग्रुपिंग लगाते हो, उन्हें अलग करते हो। Would arranging them in groups help you better organize your school bag? क्या आप जब उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हो, ग्रुप में लगा लेते हो, तो आपका स्कूल बैग काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है, व्यवस्थित लगता है, चीज़ें देखने में अच्छी लगती है। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। हमें अपने आसपास की चीज़ों के बारे में देखना है। वी आर सराउंडेड बाय अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैवंट लर्न इन सेक्शन 2.1। तो इसमें ये बताया गया है कि आपने जो है, आपके आसपास प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं अलग अलग तरीके के, और उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, उनमें कुछ अलग अलग विशेषता होती हैं। वी कैन ग्रुप दैम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग दैम। तो हम उनको उनकी सिमिलैरिटीज़, जो भी वो समानताएं हैं उनके आधार पे, या फिर उनमें जो डिफरेंसेस है, यानी कि जो उनमें अंतर है, उसके आधार पे हम उन्हें ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक्टिविटी 2.3 कहती है लेट अस ग्रुप, कि ग्रुप करते हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें क्या करना है, प्लांट्स और एनिमल्स जो अलग अलग तरीके के होते हैं उनकी पिक्चर्स को कलेक्ट करना है, उन्हें इकट्ठा करना है। कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स। आप उन पिक्चर्स को जो है पुरानी जो मैगजीन्स होती है, न्यूज़पेपर होते हैं, चार्ट पेपर हो गए, या अलग अलग तरीके के सोर्सेज से उन्हें आप कट कर सकते हैं। पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन अ डिफरेंट कार्ड। और हर एक पिक्चर को जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्ड पे आपको पेस्ट करना है, चिपकाना है। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट्स जो है हर ग्रुप में होनी चाहिए। इस तरीके से बच्चों का एक ग्रुप वर्क करा रहे हैं हम। पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप। और जो भी बच्चों ने ग्रुप में अपने कार्ड्स प्रिपेयर करे हैं उन्हें हमें कलेक्ट करना है एज अ टीचर। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सोन ऑन दी कार्ड्स। आपको ऑब्जर्व करना है कि जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स हैं, उनमें जो कार्ड्स बच्चों ने बनाए हैं उनमें क्या क्या फीचर्स है, क्या चीज़ें अलग हैं, क्या चीज़ें सिमिलर हैं। Recall the features of plants and animals that you have listed in table 2.1 and 2.2। जो
आपने पहले टेबल ऑब्जर्व करके बनाई थी, रिकॉर्ड किया था उसमें, उसी तरीके उसमें ही आपको प्लांट्स और एनिमल्स के फीचर्स को ध्यान में रखना है। ग्रुप दैम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स, उन्हें ग्रुप करना है, उन्हें एक जगह लगाना है उनके कॉमन फीचर्स के आधार पे। जैसे हम कोई एक्टिविटी कर सकते हैं कि जैसे मैथ्स की एक्टिविटी होती है कि हमें चीज़ों को ग्रुप करना है। मान लीजिए अगर आपकी कुछ बॉल्स हैं तो हमें वो सर्कुलर हैं तो हमें सर्कुलर जो बॉल्स हैं उनको आपने अलग रख दिया। कुछ पेन्स है जो रेक्टेंगुलर पेन्स जो है वो सिलेंड्रिकल शेप के हैं, उन्हें अलग कर लिया। तो हम उन्हें फीचर्स के उनके कुछ फीचर्स के आधार पे अलग अलग ग्रुपिंग कर रहे हैं। इसी तरीके के यहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल्स की अलग अलग ग्रुपिंग कर रहे हैं इनके कुछ फीचर्स के आधार पे। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास, और आपको वही शेयर करना है, डिस्कस करना है कि आपने किस आधार पे जो है उनको अलग अलग ग्रुपिंग करी है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसा देखा हो कि कुछ जो फ्लावर्स हैं वो हमारे वाइट कलर के हैं तो आपने उन्हें अलग कर दिया है, कुछ पिंक कलर के अलग कर दिया है। कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टेम्स जो हैं वो हमारी सॉफ्ट है, कुछ स्टेम्स हमारी हार्ड है, उसके आधार पे आपने जो है उसे ग्रुप किया है अलग। You will be surprised to see that the bases used by different groups may vary. अलग अलग सबके जो है वो बेसिस हो सकते हैं जिसके आधार पे उन्होंने चीज़ों को ग्रुपिंग करी है। उनके अलग अलग आधार हो सकते हैं, मे बी वो कलर हो सकता है, मे बी वो शेप हो सकती है, मे बी वो सॉफ्ट है, थिन है, उसके आधार पे भी हो सकता है। तो सब अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस बिहाइंड इट? ऐसा क्यों है कि इसके जो ग्रुपिंग है वो अलग अलग बेसिस पे बच्चों के द्वारा की गई है? ऐसा आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? डिफरेंट स्टूडेंट माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है वो एक जैसी चीज़ें भी ले। फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट मे हैव चूजन द हाइट ऑफ द प्लांट्स एज अ बेसिस फॉर ग्रुपिंग। किसी ने क्या करा है, ये किसी स्टूडेंट के ग्रुप ने हाइट के आधार पे देखा है कि कुछ जो प्लांट्स हैं जो है वो हाइट में अगर छोटे हैं तो उन्हें ग्रुप कर लिया है। तो किसी का बेसिस क्या हो सकता है, हाइट के बेसिस पर वो ग्रुपिंग कर सकते हैं। जबकि दूसरे जो हैं वो उनकी प्रेजेंस या उनकी एब्सेंस, फ्लावर्स की ग्रुपिंग के आधार फ्लावर्स के बेसिस पे भी ग्रुपिंग प्लांट्स की कर सकते हैं। तो सबके अलग अलग क्या हो सकते हैं, नज़रिए हो सकते हैं। जैसे प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, मान लीजिए कि कोई प्लांट है जिसमें फ्लावर प्रेजेंट है या किसी में फ्लावर प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसके आधार पे किसी ने जो है ग्रुपिंग कर ली है। कोई चीज़ हार्ड है, सॉफ्ट स्टेम है, इसके आधार पे किसी बच्चे ने जो है ग्रुपिंग कर ली हो। ईटिंग हैबिट्स के आधार पे कर ली हो। प्लांट्स के बेसिस पे अगर हम देखें कि कोई जो एनिमल्स के बेसिस पे हम देखें तो जो एनिमल्स है उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, वो क्या खाता है, क्या वो शाकाहारी है, मांसाहारी है, या वो दोनों चीज़ें खा लेता है, उसके आधार पे ग्रुपिंग करी है। जहाँ वो रहते हैं उसके आधार पे ग्रुपिंग करी है। तो सबके जो क्राइटेरिया हैं ग्रुपिंग के वो अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स के लिए हो चाहे वो एनिमल्स के लिए हो। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स, और जो है जो एनिमल्स हैं उनको भी ग्रुपिंग करी जा सकती है उनके अलग अलग फीचर्स के आधार पे। जैसे कि वो क्या खाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनका क्या कलर होता है, और वो किस तरीके से मूव करते हैं। मान लीजिए कोई जो है वो हमारे रेंगते हैं, ठीक है, कुछ जो जीव है वो रेंगते हैं, कुछ जो है फ्लाई करते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ दोनों कर सकते हैं। तो इस आधार पे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग? ग्रुपिंग हम करते क्यों है, ग्रुपिंग की ज़रूरत क्यों है? ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। तो हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं? ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, प्लांट्स को, एनिमल्स की, उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, उनमें क्या चीज़ें समान हैं, क्या चीज़ें अलग हैं, उस चीज़ को हम अच्छे से समझ पाएँ। इसीलिए हम उन्हें ग्रुपिंग करते हैं, चीज़ों को पार्ट में तोड़ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ्स इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस में आप ज़्यादा समझेंगे कि हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई है, मेडअप ऑफ प्लास्टिक है, तो हमने उसे अलग कर दिया। कुछ चीज़ें जो कुर्सी हैं, चेयर्स हो गई या टेबल्स हो गई, वो जो है वो वुड की बनी हुई है, सोफ़ा वुड का बना हुआ है, तो हमने उसकी उस मटेरियल को वुड की बनी हुई है इसलिए हमने उसके बेसिस पे उसे अलग कर दिया है। तो हम ग्रुपिंग जो है उसे आगे समझेंगे।
नेक्स्ट हमारा आता है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। प्लांट्स को ग्रुप कैसे किया जा सकता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द प्लांट्स शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर। आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर वेरिएशन होती है, उनके फीचर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे उनकी स्टेम्स जो है वो किसी की हार्ड हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है। जो लीव्स हैं, मे बी लीव्स जो है वो अलग शेप की हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं। जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं और इसके आधार पे हम उनमें वेरिएशंस देखते हैं, अलग अलग चीज़ें देखते हैं। द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस। ठीक है, जो स्टेम्स हैं प्लांट्स की वो थिकनेस के आधार पे हो सकती है। मान लीजिए वो मोटी है, चाहे वो थिन हो, उनकी हाइट अलग हो सकती है, उनके अंदर हार्डनेस हो सकती है। ऐसी जो दूसरी लीव्स है वो शेप में, कलर में, साइज़ में या फिर अरेंजमेंट में अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। इन्हीं के आधार पे हम ग्रुपिंग करते हैं। यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग द प्लांट्स इन एक्टिविटी 2.3 में आपने किया है यूजिंग वन ऑफ दीज फीचर्स। You might have also learnt in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs and trees based on their height and types of stem. आपने पहले भी जो है earlier classes में पढ़ा है, जो plants है उनको ग्रुपिंग की जा सकती है उनकी हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज़ के आधार पे, उनकी हाइट के आधार पे और उनकी जैसे स्टेम्स होती है उनके आधार पे। लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट्स इन मोर डिटेल एंड ग्रुप दैम ऑन द बेसिस। ठीक है, ऑन दैट बेसिस। अब एक्टिविटी 2.4 कहती है कि लेट अस ग्रुप। अब हम प्लांट्स के आधार पे देख रहे हैं। लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। अब हमें फिर से नेचर वॉक पे जाना है ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कर सकें। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब हमें प्लांट्स की जो हाइट है उनको बहुत ध्यान से देखना है कि उनकी प्लांट की हाइट कैसी है। आर दीज प्लांट शॉर्टर देन यू। क्या ऐसा है कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो आपसे छोटे हैं, कुछ जो है वो आपके जितने हैं, कुछ आपसे बड़े हैं, ऐसा हो सकता है। इज़ द स्टेम ब्राउन है, उसके जो स्टेम है, उसके जो तने हैं वो ब्राउन है या फिर ग्रीन है। टच एंड फील द स्टेम्स। अब हमें टच करना है और स्टेम्स को फील करना है कि वो सॉफ्ट है, हार्ड है, किस तरीके की है। एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली। और कोशिश करनी है कि क्या वो बेंड हो सकती है, क्या वो मुड़ तुड़ सकती है। अगर कोई चीज़ सॉफ्ट होगी तो वो आसानी से बेंड कर जाएगी, बट कोई चीज़ जो है वो अगर हार्ड होगी तो आप उसे बेंड नहीं कर सकते। कैन यू बेंड द स्टेम ईजिली और इज़ इट स्टिफ। क्या वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है, मजबूत है, बिल्कुल नहीं बेंड हो रही है, या फिर आप उसे ईजिली बेंड कर पा रहे हो। टेक केयर दैट द स्टेम्स डू नॉट ब्रेक। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपनी ऑब्जर्वेशन नोटिस करते समय कि हमें स्टेम्स को या प्लांट्स को, लीव्स को, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, ब्रेक नहीं करना है, प्लक नहीं करना है फ्लावर्स को। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स अराइज। और ये भी देखनी है जो पेड़ की ब्रांचेज हैं, शाखाएँ हैं, वो कहाँ कहाँ से अराइज हो रही हैं, कहाँ कहाँ से निकल रही है। वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड। क्या वो एकदम ग्राउंड के पास से निकल रही है या फिर और हायर अप ऑन दी स्टेम, या फिर जो स्टेम है, जो तना है, उसके ऊपर है, हायर है। फिल इन ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्वेशन में आपको टेबल 2.3 में लिखना है। अ फ्यू एग्जांपल्स आर ऑलरेडी टेकन। जैसे यहाँ बोल रखा है कि ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन दी हाइट एंड नेचर ऑफ दी स्टेम के आधार पे ग्रुपिंग करी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दे रखा है कि जो मैंगो है, मैंगो का जो हाइट है मैंगो की, वो यहाँ पर टॉल बताई गई है। जो मैंगो का पौधा है, पेड़ है, वो टॉल है, यानी कि लंबा है, और वो ब्राउन कलर की उसमें जो है स्टेम है, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, और वो थिक है, मोटी है। ठीक है, क्या वो क्लोज ग्राउंड के क्लोज है, तो इसमें हमें खुद ऑब्जर्व करके लिखना है। हायर अप ऑन द स्टैम्प है कि नहीं, वो स्टैम्प से थोड़ी हायर है कि नहीं, ऊंची है कि नहीं, तो यस। नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप आपने क्या बोला, उसे ट्री बोला, क्योंकि वो टॉल है, लंबा है, इसलिए हमने उसे ट्री बोला। ऐसे ही आगे भी एग्जांपल्स हैं और आपको ऑब्जर्व करके लिखने हैं। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमॉन्ग हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। तो अब हमने ये जानना है कि हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज़ में डिफरेंसेस होते क्या हैं, जिनके आधार पे इन्हें अलग अलग किया जाता है। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डाटा एंटर्ड इन टेबल 2.3। आप किस आधार पे जो है उन्हें हर्ब्स बोल सकते हो, शर्ब्स बोल सकते हो और ट्रीज बोल सकते हो। Some plants grow really tall and have hard, thick
ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स। जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं एंड उनकी स्टेम्स जो हैं वो वुडी होती है। उनकी जो ब्रांचेस होती है वो टिपिकली जो है स्टेम यानी कि जो तना होता है उससे ऊंचाई पे होती है थोड़ा, एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, और ग्राउंड से अवे होती है यानी कि ग्राउंड से दूर होती है। तो उन्हीं प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज़ बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एक मैंगो का ट्री। यहाँ पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है कि ट्री कैसे होते हैं, हर्ब कैसे होते हैं और शर्ब्स कैसे होते हैं। तो जो हमारा ट्री है, ट्री की फ़ोटो में ये दिखाया गया है कि ट्री जो है वो हमारा टॉल है, बड़ा है और काफ़ी कठोर होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो ज़मीन से थोड़ा दूरी पे होते हैं, ठीक है। उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ज़मीन से दूरी पे फैली होती हैं, तो वो हमारे ट्रीज़ होते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे मैंगो ट्री का। आगे बढ़ते हैं। ऐसे यहाँ पे पिक्चर्स में श्रब्स को दिखाया गया है और हर्ब को दिखाया गया है। सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज़। कुछ प्लांट्स जो हैं वो ट्रीज़ की तरह टॉल नहीं होते हैं, लंबे नहीं होते हैं। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मिनी ब्राउन वुडी स्टैम्प्स होती हैं उनके, डेट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। अब ये जो है ये प्लांट्स जो है वो ट्रीज़ की तरह इतने टॉल नहीं होते हैं, लंबे नहीं होते हैं। वुडी उनकी स्टैम्प होती है ब्राउन कलर की, और उनकी ब्रांचिंग जो है, उनकी जो शाखाएं हैं वो ग्राउंड से थोड़ा क्लोज रहती है। दीज स्टैम्प्स आर हार्ड। ये जो स्टैम्प्स होती हैं, तने होते हैं उसके, वो हार्ड होते हैं, बट नॉट एज थिक एज द स्टैम्प ऑफ अ ट्री। पर एक ट्री के स्टैम्प की तरह उतनी थिक नहीं होती है, बट हार्ड होती है। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं उनको श्रब्स कहा जाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, अ रोज़ प्लांट इज़ अ श्रब। वो एक श्रब है, रोज़ का प्लांट। कुछ प्लांट्स जो हैं वो टिपिकली स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और उनकी स्टैम्प्स जो हैं वो ग्रीन होती हैं, उन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टमाटो का प्लांट जो है वो हमारा हर्ब है, ठीक है। वो छोटा है, सॉफ्ट है, ग्रीन उसके स्टैम्प्स है, वो हमारे हर्ब्स हो गए। कुछ जो प्लांट्स हैं, सम प्लांट्स विद वीक स्टैम्प्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टैम्प्स होते हैं, जिनके जो तने होते हैं वो वीक होते हैं, तो उन्हें क्लाइंब करने के लिए, उन्हें चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ग्रो करने के लिए भी। इनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स, ठीक है। तो क्लाइंबर्स कौन से हो गए, जो वीक स्टैम्प्स जिनकी होती है, जिन्हें चढ़ने के लिए, जिन्हें सपोर्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो हमारे क्लिम्बर्स होते हैं। सम प्लांट्स क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्रीप करते हैं, एक तरीके से ज़मीन पे लौटते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्रीपर्स होते हैं, यानी कि जो ज़मीन पे ही ग्रो करते हैं। What can be other features on the basis of which you can group plants, ठीक है। आप और किस तरीके से जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। Let us perform another activity। अब हम एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। जैसा अभी हमने देखा, फर्स्ट से हमने देखा कि हमने जो प्लांट्स हैं उनकी हाइट के आधार पे जो है उनके स्टैम्प्स कैसे हैं, सॉफ्ट है, थिक है, थिन है, उनके आधार पे हमने उन्हें डिवाइड किया, हर्ब्स में, सर्ब्स में और ट्रीज़ में। अब हम अलग तरीके से एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। लेट अस कंपेयर, लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू। आपने जो है अलग अलग तरीके की जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स की जो लीव्स है उनको कलेक्ट किया था, उसे देखना है, जो कि आपने नेचर वॉक के ड्यूरिंग किया था। डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स। तो आपने जो लीव्स हैं वो कलेक्ट करी थी, उन लीव्स में क्या उनके शेप में, क्या उनके स्ट्रक्चर में आपको वेरिएशन दिखती है, आपको कुछ भिन्नताएं दिखती हैं। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइंस ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, दीज आर कॉल्ड वेन्स। तो वेन्स क्या होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि जो लीव्स है, प्लांट्स की जो लीव्स हैं उस पर पतली पतली सी जो है लाइंस होती हैं, उन्हें हम वेन्स बोलते हैं। एंड द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज़ कॉल्ड वेनिएशन। जो ऐसा पैटर्न होता है इन वेन्स का लीफ पे, वो हमारा वेनिएशन कहलाता है। वट डिफरेंसेस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ द लीव शोन इन द फिगर। जो ये फिगर में दिखाई गई है कि
फर्स्ट जो है वो हिबिस्कस लीफ है विद रेटिकुलेट वेनिएशंस है, उसकी शेप इस तरीके की है। बनाना की जो लीफ है वो हमारा पैरेलल वेनिएशंस में है, और जो ग्रास की लीफ है वो पैरेलल वेनिएशन में है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी जो वीन्स होती हैं, लीव्स के जो थिन लाइंस होती हैं, जो वेनिएशन का जो पैटर्न होता है उसके आधार पे भी हम इनको बांट सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं इनकी। इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइडेड ऑफ अ थिक मिडल वीन, कि एक मिडल वीन होती है जो कि काफ़ी थिक होती है, उसके अलावा दोनों साइड्स पे एक नेट लाइक पैटर्न अगर वेन्स पे है तो वो हमारा पैटर्न क्या कहलाता है, रेटिकुलेट वेनिएशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ जो हिबिस्कस है एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनिएशन इसके अंदर होते हैं। हम हिबिस्कस वाले पे जाते हैं, इसमें क्या है, रेटिकुलेट वेनिएशन है। ठीक है, दोनों साइड पे जो है एक तो थिक बीच में थिक कलर की थिक मिडल वेन है, उसके अलावा जो है नेट लाइक पैटर्न है दोनों साइड्स पे, इसीलिए हम उसे रेटिकुलेट वेनिएशन के नाम से जानते हैं, जैसे कि हमारा हिबिस्कस वाली हो गई। इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल, कुछ जो वेन्स हैं वो आप देखेंगे कि वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इस पैटर्न को हम पैरेलल वेनिएशंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड ग्रासेस एग्जिबिट पैरेलल वेनिएशंस, तो हमारे जो बनाना की लीव्स है, बनाना प्लांट की लीव्स है, जो ग्रास है, उसमें पैरेलल वेनिएशन पाया जाता है, यानी कि एक दूसरे के समांतर रहती हैं, ये पैरेलल रहती है, इसलिए हम इन्हें पैरेलल वेनिएशन बोलते हैं। अब आए, डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनिएशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स, क्या आपको लगता है कि जो लीव्स है उसके अंदर जो ये वेनिएशन का पैटर्न है इसके आधार पे भी हम उन्हें क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स, अब हम प्लांट्स की रूट्स के बारे में देखेंगे कि इसके आधार पे हम कैसे उन्हें ग्रुपिंग कर सकते हैं। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, आर दीज रूट्स सिमिलर्स, क्या सारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स होती हैं, क्या ये रूट्स एक जैसी होती हैं। अब ये पता करने के लिए हम एक्टिविटी 2.6 करेंगे। लेट अस फाइंड आउट। एक विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रो, आपको एक ऐसी जगह विज़िट करना है, एक ओपन एरिया में विज़िट करना है, जाना है जहाँ पे जो है जंगली हर्ब्स हैं, घासें हैं, वो उग रही हो। यू मे यूज़ स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज, आप ऐसा करने के लिए जो छोटी छोटी हर्ब्स होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजिंग अ खुरपी, खुरपी एक जो है ट्रॉवल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जो खोदने के काम आता है, डिगिंग के काम आता है। केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स, आपको जो है खुरपी की मदद से डिग करना है, हर्ब्स को नुकसान नहीं पहुंचाना है, रूट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हर्ब्स को आपको निकाल लेना है। टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट, ऐसा हो सकता है कि जो मिट्टी है वो गीली हो जाए, लूज़ हो जाए। वॉश द रूट्स विद वाटर एंड एब्जॉर्ब देम, आपने जब उसे खुरपी की मदद से आपने हर्ब्स को निकाल लिया बिना रूट को तोड़े, बिना उसको नुकसान पहुंचाए, तो अब आपको वाटर से वॉश करना है एंड देन उसको ऑब्जर्व करना है। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, जब आप ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर ले, मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब्स सो डैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। अब जब आपने ऑब्जर्व कर लिया अच्छे से, तो आपने जो हर्ब्स निकाली है उसको दोबारा से आपको रीप्लांट कर देना है, दोबारा से लगा देना है ताकि वो दोबारा से ग्रो कर सके। वट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू, जितने भी आपने जो प्लांट्स हैं वो कलेक्ट किए उसमें जो रूट्स हैं उसमें क्या आपको समानताएं दिखी, क्या सिमिलैरिटी दिखी और क्या डिफरेंसेस, यानी कि क्या उसमें अंतर दिखा। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स शोन इन फिगर, ये जो दो फिगर दे रखे हैं इनमें जो है आपने जो रूट्स देखी हैं, इन रूट्स को देखना है कि क्या ये दोनों सेम हैं या फिर क्या इन दोनों में क्या क्या चीज़ें अलग हैं। पहला कह रहा है टैप रूट सिस्टम इन अ मस्टर्ड प्लांट, एक मस्टर्ड सरसों का प्लांट है और इसमें टैप रूट सिस्टम है रूट का। सेकंड बोलता है फाइब्रियस रूट सिस्टम है इन कॉमन ग्रास, कॉमन ग्रास में आपको ये आप
देख सकते हो कि टाइप ऑफ रूट्स इस तरीके का है कि टैप रूट सिस्टम में जो है जड़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं, जबकि जो फाइब्रस रूट सिस्टम है कॉमन ग्रास वाली, इसमें जो रूट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है। Carefully observe the roots of a mustard plant in the figure. The roots of these plants consist of one main root and small side roots arising from it. The main root is called tap root. तो यहाँ tap root system वाले में क्या दिखाया गया है कि एक मेन जड़ है और उन जड़ों से और जो रूट्स हैं और जड़ें जो हैं वो साइड साइड से निकल रही हैं, तो वो हमारी टैप रूट है। अनदर एग्जाम्पल जो है ऑफ अ प्लांट हैविंग टैप रूट्स इज हिबिस्कस अब्जॉर्ब्ड बाय यू इन एक्टिविटी 2.1। हिबिस्कस वाला जो है उसमें भी हमारी टैप रूट्स पाई जाती हैं। द प्लांट इन फिगर इज़ अ कॉमन ग्रास प्लांट। अब हमारा कॉमन ग्रास प्लांट्स में हम देखते हैं द रूट्स ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज अ बंच ऑफ सिमिलर साइज्ड थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। अब हम देख रहे हैं कि जो सेकंड वाला फाइब्रस रूट सिस्टम है उसमें हमारी बहुत सारी छोटी छोटी जो हैं वो सिमिलर साइज़ की पतली पतली जो रूटें हैं थिन, वो निकली हुई हैं, रूट्स निकली हुई हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। तो इसे हम फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस? क्या आपके कलेक्शन में और भी कोई ग्रासेस हैं? व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डू दे हैव? और उनकी रूट्स किस तरीके की हैं वो आपको देखना है। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनिएशन एंड द टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट? आपने कोई सेम प्लांट लिया था, जैसे हमने हिबिस्कस का लिया था, ठीक है। हिबिस्कस वाले में आप जो है देख सकते हो कि जो रूट है वो किस तरीके की है, जो लीव्स हैं वो किस तरीके की हैं। ऐसी ही और भी चीज़ें और भी जो प्लांट्स हैं उन्हें आप कलेक्ट करके उनको देख सकते हो और उनको अच्छे से ऑब्ज़र्व करके रिकॉर्ड कर सकते हो। हाउ डू वी फाइंड दिस आउट? हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? एक्टिविटी 2.7 हमें क्या बताती है? लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। अब हमने देख लिया कि हमने जो है हाइट के आधार पे देख लिया कि हर्ब्स है, सर्ब्स है या ट्रीज़ है। फिर हमने रूट्स के आधार पे भी देख लिया कि टैप रूट है या फिर दूसरी है, ठीक है। और हमने जो है लीव्स के आधार पे भी देख लिया कि वो पैरेलल है या फिर किस तरीके की है। तो ऐसी अब हमने ये चीज़ें देखी, अब हम उसे रिलेट कैसे करेंगे और रिलेट करके एनालाइज कैसे करेंगे। Collect saplings of 5 common plants from your school nursery or any other nurseries to plants in your school garden। ठीक है, कलेक्ट करने हैं आपको सैम्पलिंग्स कलेक्ट करने हैं, छोटे छोटे सैम्पल के तौर पे 5 कॉमन प्लांट्स लेने हैं जो कि आपको या तो आपको स्कूल की नर्सरी से, गार्डन से मिल जाएंगे या फिर कहीं और नर्सरी से मिल जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड, आप लेमन ग्रास ले सकते हो, मैरीगोल्ड, सदाबहार जिसे हम पेरीविंकल कहते हैं, एंड अदर्स तरीके के आप सैपलिंग्स ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। बिफोर प्लांटिंग दैम, आपको उन्हें प्लांट नहीं करना है। ऑब्जर्व देयर रूट्स, प्लांट करने से पहले, उन्हें उगाने से पहले आपको उनकी रूट्स देखनी है, उसको ऑब्ज़र्व करना है। एंड द वेनिएशन इन देयर लीव्स, और उनकी जो लीव्स हैं उसमें वेनिएशन किस तरीके का है वो आपको देखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो यहाँ पे लिखनी है। जैसा यहाँ एग्जांपल है फर्स्ट लेमन ग्रास का, जिसमें जो है वो उसकी जो लीफ है, लीफ की वेनिएशन है वो हमारी पैरेलल है और उसकी जो रूट्स हैं वो क्या है, फाइब्रस। इसी तरीके की जो है अलग अलग हमें देखनी है एंड उसे टेबल में लिखना है। नेक्स्ट है, डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनिएशन एंड टाइप्स ऑफ रूट्स इन दीज प्लांट्स? क्या आपने ऑब्ज़र्व किया कि इनके बीच में जो है वो कोई रिलेशन है? जो लीफ विनिएशन है और जो रूट्स की टाइप है इन प्लांट्स की, इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या? इन दोनों में कोई संबंध है? अ सदाबहार प्लांट हैज़ अ टैप रूट, कि जो सदाबहार प्लांट होता है उसकी टैप रूट रहती है, फाइब्रस नहीं होती है, टैप रूट रहती है। एंड इट्स लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनिएशन, और उसकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो रेटिकुलेट वेनिएशन में होती है, ना कि पैरेलल। डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनिएशन हैव
टैप रूट्स टू। तो क्या आपने कोई ऐसा प्लांट भी देखा है जिसमें रेटिकुलेट वेनिएशन है और साथ ही साथ उसकी टैप रूट्स भी है? पहला एग्जाम्पल तो सदाबहार प्लांट हो गया, क्योंकि उसकी टैप रूट भी है और रेटिकुलेट वेनिएशन भी है। क्या आपने ऐसा कोई अदर प्लांट्स भी देखा है जिसमें रेटिकुलेट वेनिएशन भी हो और टैप रूट्स भी हो उसकी? लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज़ अ फाइब्रस रूट। जो लेमन ग्रास होती है उसकी फाइब्रस रूट्स होती है, बहुत सारी जो है रूट्स निकली हुई होती हैं स्मॉल साइज़ की, एंड इट्स लीव हैव अ पैरेलल वेनिएशन, और उसकी जो लीव्स होती है उसमें पैरेलल वेनिएशन होती हैं। डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनिएशन हैव फाइब्रस रूट्स टू? तो क्या कोई ऐसा अदर प्लांट भी है जिसमें पैरेलल वेनिएशन होती है और उसकी जो रूट्स होती है वो भी फाइब्रस होती है? जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनिएशन हैव टैप रूट्स। जनरली अगर हम सामान्य तौर पे देखें, जो प्लांट्स हैं जिनकी रेटिकुलेट वेनिएशन होती है उनकी टैप रूट्स भी होती हैं। वाइल दोज विद पैरेलल वेनिएशन, जबकि जिसकी पैरेलल वेनिएशन होती है, हैव फाइब्रस रूट्स टू, उनकी भी फाइब्रस रूट्स होती हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच में जो है थोड़ा रिलेशन है। चिक पी यानी कि चना इज़ एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विद टैप रूट्स एंड रेटिकुलेट वेनिएशन इन लीव्स। तो जो चना है वो भी एक ऐसा प्लांट का एग्जाम्पल है जिसमें टैप रूट्स होती हैं और साथ ही साथ रेटिकुलेट वेनिएशन होती है, जैसा कि हमने अभी सदाबहार प्लांट को देखा जिसमें रेटिकुलेट वेनिएशन भी होती है और टैप रूट्स भी होती हैं। Wheat is an example of a plant with fibrous roots and parallel veneation in its leaves. अब जो वीट है, गेहूँ है, वो गेहूँ का जो प्लांट है वो ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें फाइब्रस रूट्स होती है और पैरेलल वेनिएशंस होती है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल किस में देखा था, लेमन ग्रास वाले में, जिसमें फाइब्रस रूट्स थी और पैरेलल वेनिएशंस थी। तो इज़ देयर एनी रिलेशन अमॉन्ग द सीड्स ऑफ अ प्लांट, टाइप्स ऑफ रूट्स एंड लीफ वेनिएशन, आर ऑल सीड्स सिमिलर? क्या हमें कोई ऐसा रिलेशन भी दिखता है, संबंध भी दिखता है सीड ऑफ अ प्लांट के बीज में, उसके रूट्स के टाइप में और लीफ के वेनिएशन में? क्या सारी सीड्स जो हैं वो सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं? अगर हमने रूट्स जो हैं वो दो तरीके की देखी हैं, टैप रूट्स होती हैं और फाइब्रस रूट्स होती हैं। हमने अभी लीफ वेनिएशन में भी देखा कि रेटिकुलेट वेनिएशन होती है और पैरेलल वेनिएशन होती है। ऐसे ही अब हम सीड्स के बारे में देखेंगे कि क्या सीड्स सिमिलर होती है या फिर सीड्स में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। एक्टिविटी 2.8 कहती है लेट अस कंपेयर सोक सब चीक पी एंड मेज सीड्स इन वाटर फॉर 2 or 3 days। हम चीक पी का मतलब अभी हमने देखा चना होता है, और जो मेज़ है उसकी जो सीड्स है उन्हें पानी में आपको 2 या 3 दिन रखना है। ठीक है, तो रिमूव द सीड कोट ऑफ अ चीक पी, जो चना है उसकी जो सीड है उसकी जो कोटिंग है, ऊपर से जो कोटिंग है उसकी, वो निकालनी है, रिमूव करनी है। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिक पी एंड मेज सीड्स। अब दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमें देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, क्या वो डिफरेंट है या फिर सिमिलर है। जैसे इसमें दिखा रखा है आपको पिक्चर में कि जो है डाइकॉट सीड, चीक पी जो चना है उसकी डाइकॉट सीड्स हैं, 2 में बटी हुई है, और जो मेज़ है वो मोनोकोट सीड में है, यानी कि उसमें आपको एक ही दिख रहा है। ठीक है, जबकि जो चीक पी है यानी कि जो चना है उसमें दो चीज़ आपको दिख रही है, 2 सीड्स दिख रही हैं आपको, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, डाइकोट सीड्स यानी कि 2 में विभाजित है, और मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक ही सीड है। तो you would notice that chickpea seeds are split into 2 parts। आपने देखा कि जो चना है, चने की जो सीड्स है वो स्प्लिट हो गई, 2 भागों में विभाजित हो गई। दो ईच पार्ट है उसको हम कोटिलेडोन बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपको पिक्चर में भी दिखा रखा है कि 2 अलग अलग जो ये पार्ट में टूटा है, स्प्लिट हुआ है, वो कोटिलेडोन्स हैं। Plants that have seeds with 2 cotyledons are called dicotyledons।
यानी कि डाइकोट्स। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, आपको जो सीड्स है वो दो कोटिलेडोन्स में अगर बट गया है तो हम उसे डाइकोट्स या फिर डाइकोटिलेडोन्स बोल सकते हैं। और जो मेज़ है वो एक सिंगल थिन कोटिलेडोन है, इसमें एक ही है, ठीक है, इसमें एक ही है। तो सिंगल का मतलब, मोनो का मतलब एक होता है, सिंगल का मतलब एक होता है। प्लांट्स विद सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडोन्स, यानी कि मोनोकोट्स। तो जहाँ पे सिंगल सीड्स हैं उसे हम मोनोकोट्स बोलेंगे, और जहाँ पे दो कोटिलेडोन्स हैं उसे हम डाइकोट्स बोलेंगे। वट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमॉन्ग लीफ वेरिएशन? लीफ वेरिएशन में आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी है इसमें? रूट टाइप्स में एंड द नंबर ऑफ कोटिलेडोन्स इन सीड्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, जो हमने प्लांट्स लिए थे अभी, तो अब हमें तीनों चीज़ों को रिलेट करके देखना है कि लीफ की वेरिएशंस क्या है उस चीज़ की, फिर रूट किस तरीके की है, और जो उसमें सीड्स हैं उसमें जो कोटिलेडोन्स हैं वो कितने हैं, एक है या दो हैं। तो डाइकोट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेरिएशन एंड अ टैप रूट सिस्टम। जो डाइकोट प्लांट्स होता है यानी कि जिसमें दो कोटिलेडोन्स होते हैं उसमें रेटिकुलेट वेरिएशन होती है और टैप रूट सिस्टम होता है। जबकि जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं जिसमें एक ही कोटिलेडोन है उसमें पैरेलल वेरिएशन होती है और उसकी फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। यू हैव लर्न अबाउट सम फीचर्स यूज्ड फॉर ग्रुपिंग प्लांट्स। अब आपने ये देख लिया कि हम जो है किस आधार पे जो है प्लांट्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। कुछ फीचर्स देखे, जैसे हमने हाइट के आधार पे देखे कि हम जो है उन्हें हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज़ में विभाजित कर सकते हैं। हमने रूट के आधार पे देखा कि टैप रूट हो सकती है, फेब्रस रूट्स हो सकती है। ऐसे ही हमने रूट के अलावा लीफ के बारे में देखा कि जो लीफ है वो पैरेलल वेरिएशन में है या फिर रेटिकुलेट वेरिएशन में है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो सीड्स हैं उसके आधार पे हम देख सकते हैं कि उसमें अगर सिंगल कोटिलेडोन है तो वो मोनोकोट्स हो गया, और अगर दो कोटिलेडोन्स है तो वो डाइकोट प्लांट्स हो गया। ऐसे ही अब हम जो है एनिमल्स की ग्रुपिंग करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि हम एनिमल्स की ग्रुपिंग जो है वो किस किस बेसिस पे कर सकते हैं।